हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर में। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कहां पर कामकाज कर सकती है। देखिए दोस्तों, एक बात तो यह है कि कल है एक्सपायरी का दिन। मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपको याद भी होगा कि एक्सपायरी में करंट एक्सपायरी को ट्रेड करना थोड़ा ठीक नहीं है। करंट एक्सपायरी को मतलब ट्रेड किया जाता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि करंट एक्सपायरी को एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं किया जाता है, पर जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है, जब तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब तक आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। जब आपको लगने लगे कि यस मेरे ऊपर कुछ कंट्रोल आ रहा है, तभी आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड करें। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज है, तो होता क्या है कि करंट एक्सपायरी का जो कॉल या पुट है वो 20 रुपए का आ रहा होता है। तो आप पहले क्या करते हो, आप लेते हो पहले 1000 क्वांटिटी ले लेते हो, मतलब 20 लॉट ले लेते हो निफ्टी की, लेट से। अब 1000 क्वांटिटी लेते हो, वो कुल 20,000 रुपीज में आ जाती है। अब आप क्या करते हो कि 1000 क्वांटिटी और ले लेते हो। तो होता क्या है कि आपकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, और जैसे इसका प्राइस मान लो 20 रुपीज का चल रहा है, जैसे 20 से 17 का आता है, तो चूंकि आपके पास 3000 क्वांटिटी के आसपास है, तो इमीडिएटली क्या होता है, 9000 का 10,000 का ऐसे लॉस दिखा रहा होता है। अब आपको लगता है यार हमारे 50,000 में से 20,000 या 10,000 या 15,000 ऑलरेडी जा चुका है, इसका मतलब फिर 25% 35% अमाउंट ऑलरेडी जा चुका है, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप जल्दी उसमें से निकल जाते हो। तो एक्सपायरी पे उसमें क्या होता है कि पैसा कमाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब तक आप एक्सपर्ट ना हो, आपका खुद पे कंट्रोल ना हो, आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। करंट एक्सपायरी में ट्रेड बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब आपके ऊपर कंट्रोल हो। करंट एक्सपायरी में ट्रेड करने से 300%, 400%, 500%, यहाँ तक का प्रॉफिट भी आपको करंट एक्सपायरी वाले दिन मिल जाता है, पर वो तभी मिलता है जब आपके ऊपर कंट्रोल है। तो अभी आप ये ना सोचें कि यार एक बंदे ने लिया था, उसने 10 रुपए का लिया था और उसने 500 रुपए का बेचा था, क्योंकि उस बंदे का कंट्रोल था तो उसने ऐसा किया था। हमारा कंट्रोल नहीं है, हम 10 रुपए वाले को 12 रुपए होते ही हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। हमें इतना समझ नहीं आता, हम इतना चार्ट को देखते नहीं है, हम जस्ट तुक्केबाजी से ट्रेड कई बार करते हैं। तो इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल भी करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। आइए बात कर लेते हैं कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। देखिए, जब मार्केट शार्पली लास्ट के 30 मिनट में इतनी तेजी से गिरी है, इसमें होता क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स। आपने ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझना है। जब आप ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे ना, बिलीव मी, फिर आप एक एक चीज को समझ जाएंगे। जैसे देखिए, हुआ क्या कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर बढ़ रही थी। अब हो क्या रहा था कि जब मार्केट ऊपर बढ़ रही थी और आपके पास रखा हुआ था पुट, मान लो सपोज आपके पास पुट रखा हुआ था, तो हुआ क्या, धीरे धीरे बढ़ रही थी। आपको लग रहा था अब गिरेगी यार, मैं अब भी निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। आप लॉस में थे उस समय, आप उसको रखे हुए थे। लेकिन जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, तो मान लीजिए आप 15,000 रुपए लॉस में थे, तो हुआ क्या कि इस बड़ी कैंडल के बनते ही आप 15,000 लॉस से -4,000 लॉस पे रह गए। अब आपको क्या लगने लगा, यार बस आज अब मुझे मौका मिला अच्छा खासा, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना फिर से -15 हो जाएगा। क्योंकि आप दुआ कर रहे थे भगवान से बहुत देर से कि काश भगवान मेरा ये प्रॉफिट कम कर दे, काश भगवान मेरा ये प्रॉफिट कम कर दे। उसने इस कैंडल में कम कर दिया, आप पुट से निकल गए, मतलब आपका मतलब 20% लोग पुट से निकल गए। फिर क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल और बन गई। अब हुआ क्या, आप -4,000 से +4,000 में आ गए। अब आपको लगने लगा बस अब कुछ नहीं हो सकता, कहाँ तो मैं -15 पे था, कहाँ मैं +4 पे आ गया, ला जल्दी निकल। 20% जो बचे थे वो और 20% निकल गए। फिर यहाँ तक आते आते 60-70% लोग पुट से निकल गए। अब हुआ क्या, जो लोग कॉल में थे, जो लोग सुबह से कॉल में थे, उनको बहुत कम प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो बढ़ रही थी। तो वो इस उम्मीद में थे कि अब बढ़ रही है, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे मारेगी तो हमें और अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, तब हम निकलेंगे। तो हुआ क्या कि वो कॉल में जो बने हुए थे, अब उनको दिखने लगा और ज्यादा नेगेटिव। मान लीजिए वो 1000 प्रॉफिट में थे, यहाँ तक जब मार्केट ऊपर चल रही थी, जैसे ही पहली रेड कैंडल बनी तो वो -3,000 लॉस में आ गए। अब उनको क्या हुआ कि उनको लॉस देखने की इच्छा इतनी थी नहीं, मतलब उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लॉस एकदम से ऐसा दिखेगा। तो उनको पहली बार लॉस दिखा। जब उनको पहली बार लॉस दिखा तो पहले लॉस में निकलना बड़ा मुश्किल होता है कि चल अभी तो 3,000 का लॉस हुआ है, एकदम से क्या पता भी बढ़ जाए। तो जितनी तेजी से पुट वाले ट्रेड से निकले, उतनी तेजी से कॉल वाले ट्रेड से नहीं निकले। ये आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी रिटेल ट्रेडर की। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पुट तेजी से निकल गया, लेकिन यहाँ
पे कॉल नहीं निकल पाया, पुट तो यहाँ से खत्म हो गया, खाली हो गया, पुट के जो बचे वो बहुत कम लोग बचे और कॉल के जो बचे वो लगभग उतने ही बचे, उस खास कम नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपायरी वाले दिन इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में पुट निकल गए, मार्केट में कॉल है, इसका मतलब हम स्लोली मार्केट को नीचे की साइड में ही देख सकते हैं एज पर अवर साइकोलॉजी। कभी भी साइकोलॉजी 100% करेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि साइकोलॉजी कभी भी 100% करेक्ट हो जाए। साइकोलॉजी 70% करेक्ट 100% होती है, 70% तो श्योर करेक्ट होगी। तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट के लिए ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। दिस पॉइंट इज रेजिस्टेंस। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि दिस पॉइंट इज ए रेजिस्टेंस। मार्केट आ तो सकती है ऊपर एक बार के लिए, चलो ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ ऐसे हो जाए कि मार्केट ओपन हो तो सकती है ऊपर, लेकिन उसको इस पॉइंट से ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो इस पॉइंट के ऊपर निकल गई हम कॉल खरीदेंगे, अदरवाइज हम कॉल नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सिंपल एक लाइन की स्ट्रेटेजी, बिल्कुल क्लियर थॉट आपने अपने मन के अंदर रखने हैं। कभी भी आपने द्वंद्व युद्ध अपने अंदर चलाना नहीं है, कभी भी आपने दुविधा के अंदर रहना नहीं है कि यार क्या करें क्या कॉल लें या पुट लें। इसके ऊपर मतलब क्या पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट समवेयर अराउंड निकल कर आता है। अगर मैं इसको देखूं 18,310 मतलब 18,310 के ऊपर हम 18,272 ये ऐसे लगा करके हम क्या कर लेंगे, हम कॉल की ट्रेड में बैठ जाएंगे। टारगेट हमारे 18,430 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, चाहे गैप अप खुले चाहे फ्लैट खुले, जैसे मर्जी मार्केट खुले, और अगर 18,310 के ऊपर निकलती है वी कैन टेक ए कॉल पोजीशन विद एसएल ऑफ 18,272। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलती है और इसको ब्रेक नहीं करती है, 18,310 को ब्रेक नहीं करती है और मान लीजिए यहाँ से नीचे आने लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली 18,315 का एसएल लगा करके, अगर मार्केट बहुत ही क्लोज खुलती है 18,000, मतलब ये मैं गैप अप का केस बता रहा हूँ, अगर मार्केट 18,300 के आसपास खुलती है तो हम 18,315 और अगर मैं मोर प्रिसाइसली इसको कहूँ 325 या 26 का आप ऐसा लगा करके क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि सर ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं। विद एक्सपीरियंस आपको ये नंबर अपने आप चमकने लग जाएंगे जब आप देखेंगे कि मार्केट ने लास्ट टाइम कहाँ से रिजेक्शन खाया था, अच्छा वहाँ से खाया था। धीरे धीरे आपको इन नंबर्स की नॉलेज हो जाएगी कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन पहले लिया था तो अब की बार कहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। सो 326 का हम क्या करेंगे, ऐसा लगाएंगे अगर मार्केट गैप अप खुलती है और नियर टू 18,300 खुलती है। सो मीनिंग हम गैप अप के केस में हम दोनों साइड के लिए रेडी हैं। हम 310 के ऊपर निकलने पे हम कॉल के लिए रेडी हैं और नीचे अगर वो रिजेक्शन खाती है तो हम 18,326 का ऐसा लगा करके हम पुट के लिए भी रेडी हैं, है ना। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के मान लीजिए आज के लो पॉइंट को ब्रेक करती है, हम स्मॉल क्वांटिटी में, देखिए ध्यान रखिएगा, हम लार्ज क्वांटिटी में नहीं, अगर मार्केट फ्लैट खुल के आज के पॉइंट को तोड़ रही है मतलब 18,246 को ब्रेक कर रही है मार्केट, तो क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मार्केट बहुत नीचे आ जाएगी। ऊपर के केस में आप एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो पुट के अंदर, या ऊपर के केस में आप कॉल के अंदर एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। दोनों सिनेरियो में से कोई सा भी सिनेरियो अगर होता है तो, लेकिन नीचे के केस में आप एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है। ऊपर क्या स्टॉप लॉस छोटा है, मान लीजिए मार्केट खुलती है 18,300 पे, आपका स्टॉप लॉस क्या है, कुल 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे ये 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह जाएगा, तो आप एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या होगा, फ्लैट खुली 18,246 ब्रेक किया, किसी भी टाइम मार्केट दोबारा 18,280 तक आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ क्या है, एसएल हमारा 18,285 का रहेगा। तो अगर 18,285 का एसएल रहेगा इसका मतलब 40 पॉइंट का एसएल रहेगा, ये बड़ा एसएल है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को रिड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब हम 20% 30% क्वांटिटी के साथ ही क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो अगर फ्लैट खुलती है 18,246 को ब्रेक करती है, 18,285 का एसएल लगा करके हम 18,130 तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, लीव द मार्केट, है ना। तब हमें यहाँ पे आके डिसीजन लेना है 18,300 के आसपास कि चलो अब मैं पुट भी ले सकता हूँ इसका ऐसा लगा करके। अगर ऐसा हिट हो गया तो मैं इमीडिएटली अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर लूँगा। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, देखिए तब क्वांटिटी और कम कर देनी है, तब क्वांटिटी 10% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करनी है। क्योंकि जो लोग आज कॉल में बैठे रह गए
वो उनके लिए और वर्स्ट सिनेरियो होगा और उनको अब अपनी स्क्रीन पे बहुत ज़बरदस्त लॉस दिख रहा होगा। वो क्या करेंगे, वो फटाफट एग्जिट मारेंगे कॉल से, और अगर वो कॉल से एग्जिट मारेंगे एक बार मार्केट बाउंस करेगी, तो एक बार मार्केट बाउंस करेगी तो इसलिए गैप डाउन के केस में कुछ नहीं करना है, एक बार मार्केट को ऊपर आने देना है। अगर मार्केट 18250 के आसपास या 270 के आसपास मिलेगी, आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास मिलेगी, तो हम वहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का एसएल रख करके हम एक पुट की पोजीशन में ही बैठेंगे, और हमारे टारगेट तब उस केस में ज़्यादा नीचे के नहीं होंगे। 18,180 तक के टारगेट हमारे हो सकते हैं अगर गैप डाउन खुले और हमें 18,270 पे मार्केट मिल जाए तो। 18,270 पे हम मार्केट में 15 से 20 पॉइंट का एसएल रख के 18,180 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।